अगली खबर हर हिंदुस्तानी को निराश कर सकती है, क्योंकि जब एक तरफ पूरा देश पाकिस्तान को उसका साथ देने वाले देशों के खिलाफ गुस्से में है, तो दूसरी तरफ अपने ही देश से एक ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा गया है जो कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां सेना सीमा पर दुश्मनों से लड़ रही है, तो वहीं देश के अंदर कुछ लोग शांति का चोल ओढ़कर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मुंह पर काला नकाब, जंजीर से जकड़े हाथ और चारों तरफ हथियारधारी पुलिस के जवान। ये तस्वीरें यूपी के शामली की हैं और ये जो आपको काले गोले में दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नोमान इलाही। ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है, उसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बताया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत से इसको 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। नोमान इलाही शामली के कैराना बाजार के बेगमपुरा इलाके का रहने वाला है। नोमान के आतंकी नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हुए हैं, इसलिए पानीपत से शुक्रवार को CIA की टीम नोमान को लेकर शामली पहुंची थी। टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उसके घर का ताला खुलवाया और तलाशी ली। इसमें कई व्यक्तियों के पासपोर्ट और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ISI के एजेंट नोमान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत श्रीनगर भेजने की तैयारी में थे। उसके मोबाइल की WhatsApp चैट से पता चला है कि उसे सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी श्रीनगर से भेजने के निर्देश दिए गए थे और इसके बदले में उसे हर सूचना के लिए ज्यादा पैसे देने और मालामाल कर देने का लालच दिया जा रहा था। और ये आज से नहीं, नोमान पिछले करीब 2 साल से ये काम कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी नोमान पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहा था। मोबाइल फोन से बातचीत के बाद वो अपनी भेजी गई चैट को डिलीट कर देता था, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट्स की ओर से आई चैट, वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग्स उसके मोबाइल से बरामद हुए हैं। काले नकाब के पीछे छिपे इस चेहरे के इरादे बेहद ही खतरनाक थे। पैसों के लिए देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों दुश्मनों को बेच रहा था। हालांकि नोमान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी टेक्नोलॉजी जानता था और इसी का इस्तेमाल कर देश से गद्दारी कर रहा था। पानीपत के कार्यवाहक SP गंगाराम पुनिया के अनुसार नोमान केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन सोशल मीडिया चलाने में बेहद चालाक और एक्टिव है। वो पानीपत की मनमोहन कॉलोनी में अपनी बहन के पास रह रहा था, जिसकी शादी वहीं हुई है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की आड़ में वो संवेदनशील जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजता था। नोमान के परिवार में 2 भाई और 3 बहनें भी हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद ये भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं अब सुरक्षा एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क और डिजिटल गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। 13 मई को जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था और 20 मई तक पुलिस रिमांड पर है। बताया जा रहा है इस दौरान हुई पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि नोमान पाकिस्तान से पैसे मंगवा कर दूसरों के खातों में डलवाता था। पुलिस अब उन सभी खाता धारकों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पानीपत में और भी लोग हैं जो नोमान की तरह ही पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस नोमान का पासपोर्ट कब्जे में लेकर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच कर रही है। इसके साथ ही नोमान के संपर्क में आए करीब 100 से 150 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आरोप है कि नोमान अपनी बुआ व मौसी से मिलने के लिए कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि नोमान पानीपत सेक्टर में किसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और कई बार कैराना भी जाता था। फिलहाल पुलिस अब तक मिले सुराग के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।